हम तेजी से बढ़ते संसार के काल में रहते हैं, जिसमें सफारी के मुख्य मानदंड गुणवत्ता, सुरक्षा और जानकारी है। IT जगत हमारे भविष्य है, और ये लोग जो अब ही दैनिक चर्या तथा काम में नए प्रौद्योगिकियां प्रयोग में लाते हैं या दूसरे लोग पढ़ाते हैं, वे अध्ययन लाभ उठाते हैं। शायद आपने क्रिप्टोकरेंसी के क्रिप्टोपतियों के बारे में सुना। अधिकांश वे आम लोग हैं, पर उन्होंने दूसरे लोग से पूर्व क्रिप्टो की आधुनिक क्षमता का अध्ययन किया। क्रिप्टो के इतिहास में दिन हो, यह काफी नया क्षेत्र है जो 13 वर्ष पहले पैदा हुआ। इसकी शुरुआत में पहला ब्लॉकचेन और विकेंद्रित प्रणाली का स्थापना था, और अब यह अरब डॉलर का उद्योग है, जिसकी गतिविधि आधुनिक आविष्कारों और अनेक कंपनियों से संबंधित है। अनेक राज्यों में इस क्षेत्र के लिए कानून निर्माण किया जाता है, और नई पीढ़ी के लोगों के लिए ऐसी विकेंद्रित डिजिटल प्रौद्योगिकियों परिचित हो रही है, जैसे कि मोबाइल फोन परिचित हो गया है। जीवन के किन क्षेत्रों में हम परिवर्तन और डिजिटल परिणाम मिलेंगे। अब अधिकांश ब्लॉकचेन उत्पाद वित्तीय क्षेत्र पर ही केंद्रित है, लेकिन भविष्य में ये प्रौद्योगिकियां रासत, चिकित्सा, मनोरंजन, व्यापार, प्रशासन में व्यवहार में लेंगे, जिसके कारण ब्लॉकचेन पूंजीकरण के विकास हो और तेज होगा। वास्तव में क्रिप्टोकरेंसी अब भविष्य नहीं है, यह वर्तमान ही है, और जैसे कि कहते हैं, यदि क्रांति को रोका न जा सकता है तो इसका नेतृत्व किया जाना चाहिए। शायद तुझे कुछ शब्द नए और मुश्किल लगते हैं, इसलिए हम क्रिप्टो की मूल पारिभाषिक शब्दों का गग करेंगे। ब्लॉकचेन क्या है? सरल शब्दों में यह लिखनों के साथ एक सूची है, और यह सूची जारी के केंद्र में या नोड में संग्रहित किया जाता है। ब्लॉकचेन पिछले वाले लिखन की सहायता से सभी नए लिखन की पुष्टि करने का कार्य करता है। विकेंद्रित सेवा क्या है, और यह केंद्रित सेवा से कैसे भिन्न है? अगर जानकारी एक केंद्र में संग्रहित होती है तो यह केंद्रित सेवा कहलाता है, और अगर इस केंद्र को कुछ होता है तो जानकारी हमेशा के लिए खो सकती है। दूसरे शब्दों में, जानकारी खोने और बदलने की बहुत जोखिम है। जब आप विकेंद्रित प्रणाली प्रयोग करते हैं, यह समस्याएं असंभव है, क्योंकि ऐसा कोई ही केंद्र और है और वे एक दूसरे संबंधित हैं। कल में जितने अधिक नोड होते हैं, उतने ही अच्छे तरह से सूची सुरक्षित होती है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी नया लिखना, उदाहरण के लिए लेनदेन, सभी सक्रिय नोडों के साथ संकलन की जाती है, जिससे पुष्टि की जाती है और हमेशा सूची में रखते हैं। विकेंद्रित लिखनों के इतिहास में पहला उदाहरण ब्लॉकचेन द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जो दुनिया के कोने कोने से लिखनों की पुष्टि करता है और उन्हें खंड के लिखता है, इसलिए इसका नाम खंड श्रृंखला है। एक बिटकॉइन के खंड का आकार औसतन 2 मेगाबाइट होता है। खंड नोडों के जालों में संग्रहित होते हैं। नोड बिटकॉइन का आकार लगभग 500 गीगाबाइट होता है, और आकार लगातार बढ़ रहा है। इसके कारण अधिक से अधिक भंडारण लागत की आवश्यकता होती है। बिटकॉइन जैसी नोड के प्रणाली के लिए इस सभी डेटा के संसाधित करने में सक्षम बड़ी मात्रा में बिजली और शक्तिशाली उपकरणों का उपभोग करना आवश्यक है, इसीलिए नए साधनों की बहुत मांग थी। दूसरी पीढ़ी का ब्लॉकचेन इथेरियम है। इथेरियम नोड का वजन बिटकॉइन से 4 गुना कम है। इथेरियम रिकर्ड सूची के अलावा नई कार्यक्षमता लाया। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये एक डिजिटल अनुबंध है जिससे नियम स्पष्ट तरह से परिभाषित है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में नियम निर्धारण के लिए कोई तीसरा पक्ष न है, क्योंकि सभी नियम ब्लॉकचेन प्रणाली में डिजिटल कोड के रूप में लिख जाते हैं, और इनका उल्लंघन या पुनर्लेखन असंभव है। ऐसी प्रणाली स्वयंत्रों के लिए अनुपालन का आधार है, जिसके कारण स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट 2 मुख्य सिद्धांतों पर निर्मित है। ये स्थिरता और विकेंद्रीकरण है, इसलिए ये सिद्धांत बहुत विश्वसनीय और अधिक कारगर है। कॉइन मार्केट कैप वेबसाइट पर जो सभी प्रकार के सिक्कों को लिए सभी जानकारी और विशेषताओं का प्रदर्शित करती है, और कई हजार अलग अलग क्रिप्टोकरेंसी को देख सकते हैं। उनमें से अधिकांश इथेरियम तकनीक का उपयोग
करके बनाई गई है, जिसने इस तकनीकी को दूसरे सबसे लोकप्रिय बना दिया है। आजकल 20 से अधिक आत्मनिर्भर ब्लॉकचेन की कलाविधि हैं, जो एक दूसरे से विभिन्न हैं और जिनमें से प्रत्येक आधुनिक डिजिटल समस्याओं को हल करने का नवाचार रखता है और ये क्षेत्र अपने कार्यों में अद्वितीय है। हम मोटे तौर पर उन्हें 5 पीढ़ियों में विभाजित कर सकते हैं। ब्लॉकचेन 1। पहली पीढ़ी के ब्लॉकचेन में प्रूफ ऑफ वर्क सर्वसम्मति के आधार पर बिटकॉइन जैसी पहली मुद्रा शामिल थी। ब्लॉकचेन 2। ब्लॉकचेन की दूसरी पीढ़ी अधिक बहुविध है और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग करते हुए इथेरियम के टोकन के उपयोग के आधार पर है। ब्लॉकचेन 3। ब्लॉकचेन की तीसरा पीढ़ी में अधिक उन्नत सुविधाएं शामिल हैं। इनके नए स्केलिंग समाधान और बेहतर लेनदेन गति हैं। एक नए आम सहमति प्रूफ ऑफ स्टेक के उद्योग भी शुरू हुआ। ब्लॉकचेन 4। तीसरी पीढ़ी के ब्लॉकचेन की सर्वोत्तम विशेषताएं शामिल हैं, पर चौथा पीढ़ी की सहमति अधिक तेज है, यानी लेनदेन की पुष्टि अत्यंत तेज है। ब्लॉकचेन 5 रिलीक्टुम प्रो ही प्रणाली है, जिनका विकास किया है। तालिका में हम 5 पीढ़ी के सफल उदाहरण देख सकते हैं। तुलना के मुख्य मानदंड खंड आकार, लेनदेन की संख्या और नोट भरने की गति है। ब्लॉकचेन का विकास किया है। तालिका में हम 5 पीढ़ी के सफल उदाहरण देख सकते हैं। तुलना के मुख्य मानदंड खंड आकार, लेनदेन की संख्या और नोट भरने की गति है। मैं आपको ध्यान में रिलीक्टुम ब्लॉकचेन की 5वीं पीढ़ी प्रस्तुत करता हूँ। रिलीक्टुम विस्तार वाला, आधुनिक, केंद्रीकृत, भविष्य संपन्न अगली पीढ़ी का ब्लॉकचेन है, जो विभिन्न क्षेत्रों में बहुत व्यापक तरह से प्रचलित है। पब्लिक क्षेत्र के लिए, बैंकिंग प्रणाली के लिए, निजी उद्यम के लिए, व्यक्तियों भी के लिए इसके स्पष्ट विशेषताएं और फायदे हैं। जल की परिवहन क्षमता सेकंड में 10 लाख से अधिक लेनदेन है। एक खंड का आकार 120 बाइट है, जो बिटकॉइन के खंड से 8000 गुना छोटा है। प्रत्येक नोड में पूरे जल को खंडों से भरने की गति आधा सेकंड से 1 सेकंड तक का समय लगता है। जल के बचाव और दृढ़ता आम इंटरनेट के परीक्षकता द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, क्योंकि परिवहन के लिए हम जल का नया प्रकार हाइपरनेट और गुरहलेख करने की नई प्रणाली प्रयोग करते हैं। संभावित नए स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की संख्या, मात्रा और समय में असीमित है। रिलीक्टुम प्रणाली में दूसरी रजिस्ट्री की प्रणालियों के एकीकरण और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखित फायदा के कागजात की संभावना है। अपने ब्लॉकचेन में आवर्त करने के प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप जल के भीतर बहुत सस्ते लेनदेन कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसी भी टोकन जैसे कि BTC, इथेरियम, BNB और आदि भेजना संभव है। विशेषज्ञों की टीम और नए प्रौद्योगिकी के बदौलत निम्नलिखित समस्याओं को हल कर पाते हैं। तेज और आसान विस्तार करने के भुगतान के विश्वसनीय साधन के रूप में क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग है। प्रौद्योगिकी मोबाइल कारागार सुविधाजनक समझ में आने वाले है। 51% हमले की समस्या दूर की जाती है, चूंकि प्रत्येक लेनदेन की अपनी ID होती है। एक खंड ये एक लेनदेन है। रिलीक्टुम स्टोरेज के विकेंद्रित भंडारण में संग्रहित फाइल कोड किया जाता है और भंडारण के लिए विभिन्न नोडों में विभाजित किए जाते हैं। आतंक जानकारी के नुकसान या रिवाज के क्षण को समाप्त कर दिया जाता है। प्लेटफॉर्म का उपयोग क्वांटम कंप्यूटर सहित नवीनतम इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर प्रौद्योगिकियों के लिए किया जा सकता है। ब्लॉकचेन खंडों की श्रेणी है और रिलीक्टुम प्रो घटना के निर्माण की प्रणाली है, जिसमें खंडों की श्रेणी के अलावा चुस्त खंड ही होते हैं। ये मौके बहुत विस्तार करते हैं और गणित के विश्लेषण के नए स्तर पहुंचता है और आपको न केवल श्रृंखलाओं के एक आयामी मॉडल बनाने की अनुमति देता है, बल्कि घटना औपचारिकता के 2 आयामी और यहाँ तक कि 3 और 4 आयामी मॉडल भी बनाता है। रिलीक्टुम प्रो ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो सरकारी, व्यावसायिक और निजी गतिविधियों के लिए गुप्त और पब्लिक दोनों तरह से पहुंच में सक्षम है।
Relictum Solution ऐसा संगठन है जो सूचना प्रौद्योगिकी और सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विकसित होता है, जिसमें 50 से अधिक प्रोग्रामर और कर्मचारी काम करते हैं। Relictum Pro कंपनी सन 2019 में लागू किया गया था। प्रौद्योगिकियों के विकसित करने में लगभग 3 साल लगे और मुख्य जाल सन 2020 में लागू किया गया। कंपनी सिंगापुर में पंजीकृत है। Relictum Pro प्रथम स्तर का ब्लॉकचेन है, जिसके शून्य से डिजाइन किया गया है और यह फोर्क नहीं है। Relictum Pro की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह वास्तव में स्मार्टफोन पर लागू किया गया पहला ब्लॉकचेन है। Relictum नोड किसी भी डिवाइस जैसे टैबलेट, लैपटॉप या कंप्यूटर पर किसी भी स्मार्टफोन पर एंड्रॉइड और iOS दोनों तकनीकी का उपयोग करके स्थापित किया जा सकता है। नोड की बदौलत मूल सिद्धांत स्मार्टफोन या अन्य डिवाइस का जाल के नोडों के रूप में उपयोग करना है। दूसरे शब्दों में Relictum नोड ऑल इन वन मल्टी प्लेटफॉर्म है। जानकारी संचारित और संग्रहित करने के लिए नोड है। यह क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है। यह Relictum इकोसिस्टम के सभी उत्पादों की एक्सेस कुंजी है, जैसे कि व्यक्तिगत डिजिटल तिजोरी, भुगतान की प्रणाली, स्टार्टअप एक्सेलरेटर, कॉन्ट्रैक्ट या टोकन के निर्माण का सेवा, NFT बनाने का सेवा, मैसेंजर, खेल निर्देश, विकेंद्रित बाजार डेस्क, विकेंद्रित विनिमय स्वैप। मैं Relictum डेस्क बाजार विशेष ध्यान दूंगा। केंद्रित एक्सचेंज से मुख्य अंतर सत्यापन की कमी और स्वचालित बिक्री है, लेकिन डेस्क बाजारों में लेनदेन के लिए बहुत बड़ा कमीशन है। Relictum न्यूनतम कमीशन के साथ कार्यक्षमता के मामले में अपने डेस्क बाजार को सुविधाजनक बाजार इन समस्याओं को हल करता है। Relictum डेस्क बाजार 500 से अधिक जोड़ी डिजिटल संपत्ति तक पहुंच प्रदान करता है। डेस्क बाजार और डेस्क वॉल्ट उनकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए एकमात्र समाधान है। फरवरी सन 2022 की घटना ने दिखाया कि केंद्रित खातों पर पड़ी अधिकांश संपत्ति अवरुद्ध हो गई थी। एक सेवा के रूप में Relictum में विभिन्न वित्तीय लेनदेन के लिए अतिरिक्त कार्यक्षमता है। Relictum फाइनेंस एक संचालन का केंद्र है। किसी भी क्रिप्टो करेंसी का बाहरी स्रोतों में आवर्तन और इसके विपरीत अपने स्वयं के स्टेबल कॉइन का उपयोग करना। Relictum स्वैप किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए एक P2P बाजार है, जिसमें क्रिप्टो फार्मिंग से अन्य उत्पन्न करने के लिए तत्काल सौदा और लिक्विडिटी पूल की संभावना है। विकेंद्रित है ये एक डेस्क और स्वैप विकेंद्रित बाजार पर टोकन, तत्काल लेनदेन और क्रिप्टो करेंसी की उच्च गति खरीद का एक विश्वसनीय भंडारण है। एक अद्वितीय ब्रिज प्रोटोकॉल के माध्यम से सभी ब्लॉकचेन के बीच लेनदेन का संस्थारण है। अन्य ब्लॉकचेन के साथ बातचीत करने के लिए ओरेकल प्रणाली है। Relictum NFT ये एक कॉपीराइट पुष्टि है। गैर विनिमय टोकन जारी करने और व्यापार करने के लिए अपने स्वयं के अनूठे NFT टोकन प्रोटोकॉल के साथ NFT बाजार है। अब हर कोई अपने चित्रों, तस्वीरों, किसी भी भौतिक संपदा के पहले माले का आधार सुरक्षित कर सकता है और भविष्य में कुछ भी, लेकिन मुख्य बात प्रत्येक बिक्री से अन्य प्राप्त करना है। Relictum गेम्स एक वैश्विक गेमिंग ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म है जो इस प्लेटफॉर्म पर तेजी से बढ़ते गेमिंग बाजार के एक पूरे खंड को समायोजित करता है। डेवलपर्स ने अपने स्वयं के पारिस्थितिकी तंत्र को लागू किया है जो विभिन्न समस्याओं को हल करता है और इसके शस्त्रागार के साथ साथ विभिन्न डिजिटल उत्पादों, सेवाओं और तीसरे पक्ष की स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए एक मंच है जिसका नाम Relictum Lab है। Relictum Lab एक नए पीढ़ी का स्टार्टअप नेटवर्क है जिसका उद्देश्य नए यूनिकॉर्न की खोज करना और उन्हें Relictum Pro प्रोटोकॉल के आधार पर लॉन्च करना है। नेटवर्क पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर बनाया गया है। आउटपुट पर स्टार्टअप को सही उत्पाद, प्रतिष्ठा, संरक्षण और निवेश मिलता है और टोकन धारकों के पास नए टोकन युक्त संपत्तियों के उच्च गुणवत्ता वाला क्रिप्टो पोर्टफोलियो है जिसके पीछे मांग वाले उत्पाद, प्रभावी व्यवसाय मॉडल और एक विश्वसनीय
थीम है। एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपनी लाभप्रदता का प्रतिशत डालकर और साइट पर एक नए स्टार्टअप की गतिविधियों से इसे प्राप्त करके व्यवसाय के साइट पर रखने की क्षमता है। अत्यंत लाभ में वृद्धि को छोड़कर क्रिप्टो संपत्ति वाला व्यवसाय सामान्य व्यवसायों से बहुत अलग नहीं है। सिद्धांत एक ही है, सस्ता खरीदो, अधिक महंगा बेचो। इसलिए विकास के प्रारंभिक चरण में विभिन्न स्टार्टअप की क्रिप्टो संपत्ति खरीदने पर विचार करने के लिए रिलीक्टम लैब प्रभागियों की हमेशा प्राथमिकता होता है। उदाहरण के लिए CoinList जैसी प्रसिद्ध साइटों पर जो शुरुआती चरणों में टोकन ही बेचता है। प्रीसेल में हजारों में से केवल कुछ ही लोग इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन भाग्यशाली लोगों को कितना लाभ मिलता है। उदाहरण के लिए ICO सालाना 26 मार्च 2020 को CoinList पर एक सालाना का सिक्का तिमाही डॉलर का मूल्य था। अब ये लगभग $100 या $200 है। और रिलीक्टम लैब अभी एक विशेषाधिकार प्राप्त उपयोगकर्ता बना संभव बनाता है। समझना महत्वपूर्ण है कि एलबैंक प्लेटफॉर्म पर 22 वर्षों की तीसरा तिहाई के लिए देशी GTN सिक्के की सूची की घोषणा पहले ही की जा चुकी है। प्रक्रिया पहले से ही चल रही है। लिस्टिंग प्रक्रिया आसान नहीं है, लेकिन पहले एक्सचेंज के बाद वाले के बहुत तेजी से शामिल किया जाता है। ये अवसर शुरुआत चरण में बिटकॉइन खरीदने के आसान है, जब कीमत अभी भी स्वीकार्य है। तर्कसंगत है कि इस ब्लॉकचेन परिस्थिति के तंत्र की बढ़ती लोकप्रियता के साथ GTN सिक्के की कमिट गतिशील रूप से ऊपर की ओर बढ़ेगी और आसान से दर्जनों एक्सेस दे सकती है। इसके बाद कंपनी रिलीक्टम लैब साइट पर खड़े नए स्टार्टअप के सिक्के लिस्टिंग के लिए भेजेगी और ये रिलीक्टम परिस्थितिकी तंत्र का एक छोटा सा हिस्सा है। ध्यान दें, चरमान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। खाता से लॉगिन और पासवर्ड, संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों के रूप में आपकी निजी कुंजी और अनौदित से पिन कोड आपके डेटा तक पहुंच केवल एक निजी कुंजी के साथ संभव है, जिसे भविष्य में नुकसान की स्थिति में बहाल नहीं किया जा सकता है। GTN के बारे में आपको जिन सुविधाओं की जानकारी होनी चाहिए। GTN 1000 करोड़ का उत्सर्जन कंपनी की विचारधारा के अनुसार ये इस बात प्रतीक है कि ग्राहक के प्रत्येक निवासी के पास एक सिक्का है। GTN टोकन का वितरण 50 से 50 निवेशक और सबकी SEO डेवलपर्स, जिनमें से 12% सरकार हैं और 38 मुख्य धारा के डेवलपर्स हैं। GTN टोकन की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रोग्रामिंग भाषा डेल्फी सबसे बुनियादी और सुरक्षित है। ब्लॉकचेन नेटवर्क के संचालित मॉडल में 4 प्रकार के सिक्के शामिल हैं। जेनेसिस टोकन GTN डिजिटल शायरों का एक अनुरूप है। लपेटे हुए सिक्के अपने एक बार सिस्टम में बिटकॉइन दर्ज किया और कमीशन पर बिना नुकसान के आसानी से गतिविधियों का संचालन कर सकते हैं। स्टेबल कॉइन और NFT टोकन प्रत्येक का अपना उद्देश्य और उत्पत्ति है। परिणाम का प्रयोग किया जाता है। प्रूफ ऑफ चार सर्वसम्मत कार्य हर 8 सेकंड में बेतरकीब ढंग से चार का नमूना लेने से यह मुख्य हिदायत समस्या को हल करना है। प्रसंस्करण के बाद मुख्य नोड जो चार नोड है सामान्य को ब्लॉक वितरित करता है और वे आगे माला के साथ हैं और सबसे स्वादिष्ट हमारा लाभदायक हिस्सा है। किसी भी सिक्के के लिस्टिंग कार्य और एक्सचेंज पर उनकी पूर्ण की बिक्री के अलावा होल्डिंग सिक्के धारण करना और लंबी अवधि के विकास और अंतिम बिक्री से मुनाफा कमाना स्टेकिंग है, जो हिस्सेदारी का परिणाम है। स्टेकिंग से लाभ GTN टोकन की मात्रा और उन्हें स्टेकिंग बाद में रखने की अवधि पर निर्भर करता है। यह पूरी कंपनी की 100% लाभप्रदता है, यानी कंपनी की सभी परियोजनाओं से GTN सिक्कों के धारकों के बीच आय वितरित की जाती है, जिन्होंने उन्हें दान पर लगाया है। निकट भविष्य में सिक्कों की एक छोटी राशि से भी अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए स्टेकिंग पूल के निर्माण की उम्मीद है। एक पूल में टोकन की एक निश्चित जोड़ी जाकर किसी परियोजना को ताला प्रदान करने के लिए पुरस्कार के रूप में टोकन अर्जित करने की प्रतीक्षा है। निकट भविष्य में इसे रिलीक्टम स्वैप बाजार पर लागू किया जाएगा। देशखान बेचना सफेद नोट का एक कार्य है। सफेद नोट के मालिक को नेटवर्क फाइलों के उपयोग और भंडारण के लिए प्रदान की गई हार्ड डिस्क जगह के लिए वर्ष में एक बार पुरस्कार प्राप्त होता है। मुख्य स्थिति हमेशा सफेद नोट का काम है। सफेद नोट के लिए अनुशंसित विशेषताएं निम्नलिखित हैं।
स्मृति आकार के संदर्भ में नोड के बीच का अंतर है। हरा नोड 200 मेगाबाइट पर कब्जा कर लेता है, कोई भी उपकरण इसके लिए उपयुक्त है। और सफेद नोड असीमित मात्रा में स्थित हार्डवेयर की विशेषताएं होती है और इसे पुरस्कृत किया जाता है। तीसरे पक्ष की भागीदारी के बिना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के सिद्धांत पर किसी भी शामिल स्टार्टअप को अपना जीवन काल प्रतिशत गिरवी रखने की क्षमता। कोई भी अपने स्वयं के व्यवसाय को रिलीक्टुम प्लेटफॉर्म पर विस्थान कर सकता है, जहां इसके प्रत्येक प्रतिभागी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अपनी आजीवन लाभप्रदता और शर्तों को पंजीकृत करने में सक्षम होंगे। ये सहयोग में गारंटी और स्थिरता के रूप में काम करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, रिलीक्टुम लैब साइट पर स्टार्टअप टोकन की बिक्री से लाभ प्राप्त करना है। मौजूदा प्लेटफॉर्म की समस्याओं को हल करने और 100% ईमानदारों के साथ रिलीक्टुम ब्लॉकचेन विश्व स्तर पर समस्याओं को हल करने में सक्षम है, जिससे हमारा जीवन आसान, अधिक आरामदायक और सुरक्षित हो जाता है और ईमानदार पारदर्शी प्रकृति होती है। GTN टोकन या स्टार्टअप टोकन खरीद कर ये ब्लॉकचेन सिस्टम में भाग लेने और समर्थन करने की संभावना के बारे में इस व्यक्ति से अंकित मांगेंगे जिसने आपको ये वीडियो दिखाया है। साथ ही प्रचार और समय पर सूचित करने के लिए कंपनी के अधिकांश चैनल की सदस्यता लें और वहां अपनी टिप्पणी छोड़ दें। रिलीक्टुम इकोसिस्टम असीमित अगली पीढ़ी के ब्लॉकचेन मौका है।